सर जैसा कि अब हम जानते हैं अच्छी तरह से, आप खुद एक पत्रकार हैं। सेलिब्रिटीज की शूटेज करना, उनकी कवरेज करना, उनके साथ उठना बैठना है आपका। तो आपको नहीं लगता कि वो सारे लोग आपसे नाराज हो जाएंगे क्योंकि आपने बड़े ही सिंपल तरीके से शादी की है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैं बात करूं तो लुधियाना से भी कई ऐसे लोग आए हुए हैं, चाहने वाले भी आए हुए हैं, और जिनकी मैं खबरें करता हूं वो भी यहां पर पहुंचे हैं। उनके मन में भी ये चीज़ थी, जब मैंने उनको बताया कि सर मैं दहेज मुक्त जो शादी कर रहा हूं, तो कई लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और मीडिया कर्मी भी, मेरे साथी भी यहाँ पर लुधियाना से पहुंचे हुए हैं। तो मैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि वो यहाँ पर पहुंचे, और खासकर ऐसे न्यूज़ चैनल का भी धन्यवाद करता हूँ जो यहाँ पर कवर कर रही है। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जितने ज्यादा लोग सेलिब्रिटी से जुड़े होते हैं ना, उनको उतना दिखावा करना पड़ता है, क्योंकि रेपुटेशन का सवाल आ जाता है कि हम ऐसे लोगों के बीच में उठना बैठना हमारा होता है कि स्टेटस लेवल बंदे का मेंटेन हो जाता है कि हमें उस तरह की देखो देखी में शादी करनी पड़ती है। आपको नहीं लगता कि आप सोच रहे होंगे कि मैं दहेज मुक्त शादी करूंगा? हमारे दोस्त जो हैं वो बड़े बड़े मैरिज हॉल बुक करते हैं, आतिशबाजी करते हैं, बारात लेके जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में ट्रैवल करते हैं, तो वो सारी चीजें आपने मिस कर दी हैं। सर बिल्कुल है, ये सब ना डंबर है, जिसको हम कहते हैं डंबर। हाँ, जिसकी इच्छा है वो कर सकता है, कोई ऐसी खास बात नहीं है। लेकिन अगर बेसिकली बात की जाए तो कई ऐसे खबरें आपने भी सुनी होंगी, आप भी कवर किए होंगे कि दहेज के लिए जो है बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है, माँ बाप को तंग किया जाता है। तो मैं समझता हूँ जिसने अपनी बेटी दे दी, उससे बढ़ के क्या चीज़ है। और रही बात जो सेलिब्रिटी हैं या जिनकी मैं कवरेज करता था, तो ऐसी कोई बात नहीं, कोई नाराज़ नहीं है, सबके फ़ोन भी आए हैं, उन्होंने जो है स्वागत भी किया इस चीज़ का, और बधाई भी दी है कि जो सुमित आपने जो ये काम किया है ना समाज के लिए। क्योंकि अक्सर आप भी पत्रकार है, तो पत्रकार का मकसद ये होता है कि जो अच्छी चीज़ है ना समाज के बीच में वो लेकर आई जाए, ताकि जो लोग हमें, क्योंकि हमें कई लोग सुनते भी हैं, आपके भी कई लाखों में वीडियो जाती होगी, तो मेरी भी मिलियन तक वीडियो गई हैं। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो भी वहाँ तक पहुँचेगी, और जो लोग देख रहे हैं, व्यूवर देख रहे हैं, तो उनके मन में भी आएगी हाँ, जब एक पत्रकार या कोई ऐसा आम नागरिक या व्यक्ति ऐसी दहेज मुक्त शादी कर सकता है, तो हमें भी कहीं ना कहीं जो है ऐसी दहेज मुक्त शादी करनी चाहिए। तो मैं ये भी बताना चाहूँगा, जो मैं लगातार सतलोक आजम मानो या धुरी की बात की जाए, और यही नहीं, मैं बहुत दूर तक गया हूँ, राजस्थान तक भी गया हूँ। अभी मैं पिछले वीक जो है यूपी भी जाके आया हूँ, वहाँ पर भी मैंने देखा कि तकरीबन 18-19 जोड़ों की शादी हुई। तो मेरे मन में भी आया कि यार नहीं, जो संत रामपाल जी महाराज जो काम कर रहे हैं ना समाज के सुधार के लिए, तो ये बहुत अच्छा कार्य है। तो मैंने भी आज जो है दहेज मुक्त जो शादी की है। देखिए सर, आपकी जो एज के लड़के हैं जी, अभी वो भटके हुए हैं, बिल्कुल। उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो वो कैसे अप्रोच कर सकते हैं कि उनके दिमाग में भी ये बात आए कि हम इस और आके एक ऐसा समाज तैयार कर सकते हैं जिसमें ना बेटी को बोझ बनना पड़ेगा और ना ही बेटे को इतना परिश्रम करना पड़ेगा कि वो लगेगा कि उसको कि जो मेरे आने वाली अर्धांगिनी है मैं उसको खुश नहीं रख पाऊंगा, जिसके लिए उसको गलत काम करने पड़ते हैं। अक्सर हमने देखा है कि जब किसी बाप के पास की बेटी का जन्म होता है ना किसी घर में, तो उनको ये टेंशन हो जाती है कि भाई बेटी हो गई, अब इसका शादी करेंगे तो कम से कम 20-25 लाख हमें जोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए वो दिन रात मेहनत करता है, जब मेहनत सफल नहीं होती ना तो वो 2 नंबर के काम करना शुरू कर देते हैं, है ना, तो गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो उनके लिए कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। बिल्कुल, आपने ये बात सही बोली है कि देखने में कई बार आता है कि जो साथ वाली अर्धांगिनी है, जिसको हम कहते हैं हमारी वाइफ है, कई बार वो भी टॉर्चर करती है अपने हस्बैंड को, क्योंकि कई बार सैलरी कम होती है किसी की, भाई तू ऐसे कर, मेरे को ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। लेकिन अगर संत रामपाल जी महाराज जी के जो न्यायी हैं, जो इनकी जो भक्तमतियाँ जो लेडीज़ हैं, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं सामने आया है, क्योंकि सब बड़ा ही पीसफुल, बड़े आराम तरीके से सारे रहते हैं। क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज इनको ज्ञान देते हैं, जो इनको प्रेरणा देते हैं, उसके आधार पर जो है ये सब जो कार्य है वो चलता रहता है। क्योंकि हमें जैसा कि हम पत्रकार के तौर पर हम जानते हैं कि लड़कियों और लेडीज का एक ही शौक होता है, मेकअप। तो अब जब तक वो मेकअप नहीं कर लेते ना तो उनको सुकून नहीं मिलता है। तो जब संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में वो आते हैं, जब उनके डिवोटी बन जाते हैं, तो उनको ज्ञान हो जाता है, पता चल जाता है कि मेकअप वगैरह ये जो है ये आडंबर है। तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट लड़कों की सैलरी पे भी बढ़ता है। बिल्कुल बढ़ता है, क्यों नहीं बढ़ता है। देख लो, मेकअप पता नहीं कितने कितने हज़ारों रुपए के मेकअप हैं। तो जब यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी से जो जुड़ते हैं, तो पहली बात है कई नियम भी होते हैं, उन नियमों का पालन भी करना पड़ता है। तो जो यहाँ पर हैं ये मेकअप वगैरह कोई नहीं करते हैं, क्योंकि मैं जब कवरेज करता मैं देखता था सिंपल सादे आते थे, एक ही सूट में आते थे, और जैसे इनका गुरुजी का जो कहना है कि 2-3 सूट साथ में ले आओ, क्योंकि ये बिना खर्चे की शादी है, ना 1 रुपया लेना ना देना है।
तो जो मेकअप की बात है तो उस पर तो हम क्या ही बोलें, जो व्यूअर्स हैं, जो महिलाएं देख रही हैं वो भी नाराज़ हो जाएंगी क्योंकि उनके मेकअप पे बोला जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि आप सब जो देख रहे हैं फिजूल खर्ची ना करें। जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बीड़ा उठाया हुआ है दहेज मुक्त शादी का, एक बार आप ज़रूर देखिए और यहाँ पर किसी न किसी कारणवश या यहाँ पर वैसे ही आ जाइए, घूमने फिरने के लिए आ जाइए और यहाँ का जो माहौल है वो ज़रूर देखिए। क्या पता आपके बीच में जो है बदलाव देखने को मिल सके। तो सर हमें ये बताएं कि संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कौन सी प्रेरणा थी, कौन से ऐसे सामाजिक कार्य थे जिनसे प्रेरित होकर आपने उनके आश्रम में आके शादी करने का निर्णय लिया? सर अगर कार्यों की बात की जाए ना, बहुत से कार्य हैं जिसका हम विखान भी नहीं कर सकते। मोटे मोटे मैं बता दूंगा, जैसे अभी पाठ चल रहे, समागम चल रहा है, तो दूसरा दिन है आज। तो पहले तो दहेज मुक्त सेरेमनी हो रही है, शादियाँ हो रही हैं, फिर ब्लड कैंप भी लगते हैं। एक चीज़ और मैंने देखी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य में, अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत है ना, इनके ग्रुप में मैसेज वो तुरंत पहुंच जाते हैं, क्योंकि मैंने खबरें लगाई हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। फिर देहदान करते हैं। उसके बाद बात रह गई, अभी आपने देखा हरियाणा में कितनी बाढ़ आई हुई थी, पंजाब में भी आई हुई थी, तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने एक मुहिम चलाई है संत रामपाल जी में, अन्नपूर्णा मुहिम। उसके तहत मोटरें पाइपें दी गई। देखो हरियाणा के कई लोग जो है सम्मानित हो गए, क्योंकि हरियाणा में मैं भी गया था, मैंने भी कवरेज की है। और इधर पंजाब की बात की जाए तो अमृतसर की तरफ मैं गया था, उधर भी मैंने भी कवरेज की है। तो कहीं ना कहीं जहाँ लोगों के मन में ये चीज़ थी ना कि संत रामपाल जी महाराज ऐसे हैं या कैसे भी जो भी है, कहीं ना कहीं उनको लगा कि नहीं है, संत रामपाल जी महाराज ठीक हैं, क्योंकि ये जो है समाज के लिए कार्य कर रहे हैं और समाज के हितों के लिए कार्य कर रहे हैं, और ऐसे अन्य बहुत से कार्य हैं। तो लास्ट में आप संत रामपाल जी महाराज का किन शब्दों में धन्यवाद करेंगे? सर पहले तो संत रामपाल जी का महाराज जी का धन्यवाद करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने परिवार की तरफ से और जो समाज, जो लोग देख रहे हैं, जो मेरे को देखते हैं, उनके तरफ से मैं दिल की गहराइयों से इनका धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं ये भी चाहता हूं कि जो इन्होंने जो ये मुहिम चलाई है, जो बीड़ा उठा रखा है, ये बहुत अच्छा है, उनका मैं जो है धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।